तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन हमारा क्या है, when two resistors are connected in series, when two resistors are connected in series and parallel, then their equivalent resistances are 16 ohm and 3 ohm respectively. Find out the resistance of each resistor. जो दो रेजिस्टर दिया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आप इसको समझना चाहेंगे? तो बहुत इजी है। सबसे पहले ये सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। मींस हमको सीरीज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और पैरेलल का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, सीरीज इन सीरीज। जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और इन पैरेलल जब हम इसको पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीज दे दिया हुआ है, आपको केवल अरेंज करना है। पहले बारे में सीरीज में दिया हुआ है और पैरेलल में दिया हुआ है और रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है वर्ड। इससे क्वेश्चन पकड़ता है। बहुत लोग क्या करेगा ना, अगर वो समझ लेगा कि भाई पैरेलल में पहले ये 16 ओम है कि सीरीज में 3 ओम है कि सीरीज में 16 ओम है कि पैरेलल में 3 ओम है, यहीं पे कंफ्यूजन होकर के गलत कर सकते हैं। इसी चीज को हम समझेंगे। यहां पर एक इंग्लिश का वर्ड है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ क्रमशः। क्रमशः मतलब क्रम से, पहले ये फिर वो। मतलब पहले हमारा यहां क्वेश्चन में सीरीज दिया है, मतलब ये जो 16 ओम जो वैल्यू है वह सीरीज का है। और जिसको अगर इंग्लिश कमजोर होगा ना तो वो समझेगा 16 ओम जो है ना पैरेलल का है। भाई पैरेलल का ले लो, वहीं पे वो गलत कर बैठे। और पैरेलल के लिए कितना 3 ओम। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पढ़ने के टेक्निक्स को भी सिखाया। मींस R इक्विवेलेंट इन सीरीज हमारा दिया हुआ है 16 ओम। ये हमारा 16 दिया है और ये वैल्यू हमारा R1 प्लस R2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में हम अप्लाई करें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना दिया है 3। तो रख दीजिए 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहां पर सिंपल एलसीएम लेकर के इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से हम देखें तो 1/3 इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। जब एलसीएम ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब R1 प्लस R2 का वैल्यू इस इक्वेशन प्लस से यहां हम डाल सकते हैं। दिखाई दे रहा है? R1 प्लस R2 की वैल्यू अगर इसमें हम डाल दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो डाल दीजिए 1/3 R1 प्लस R2 कितना है
यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इंटू R2 का वैल्यू जो आएगा 3 इंटू 16 मीन्स 48 ओम। अब पिक्चर ये बनेगा कि अगर R1 माइनस R2 का वैल्यू हमको मिल जाए तो हमारा ये आंसर आएगा। तो दो चीज हमने यहां कैलकुलेशन किया, दो चीज का यूज करके, एक R इक्विवेलेंट सीरीज का यूज करके और पैरेलल वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने यहां पे R1 इंटू R2 का वैल्यू निकाल दिया। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगा ये हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसको कैसे आगे हम कर रहे हैं। सिंपल और थोड़ा छोटा सा एक कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन को आपको जानने के लिए अलजेब्रा को थोड़ा देखना पड़ेगा। यहां पे अलजेब्रा भी यूज हो रहा है। R1 प्लस R2 हमारा कितना दिया हुआ है 16 और R1 इंटू R2 का वैल्यू हमने निकाला 48। अब R1 माइनस R2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलते हैं अलजेब्रा के थोड़ा कैलकुलेशन पे, अलजेब्रा भी थोड़ा सिखा देते हैं। सीखेंगे, बेसिक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसमें क्या करें, हमको a माइनस बी का वैल्यू निकालना था। इसमें अगर हम 2ab ऐड भी कर दे और 2ab हम माइनस भी कर दे तो कोई दिक्कत? अब काहे कर रहे भाई, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab या माइनस 2ab माइनस 4ab। तो a भी आ गया, मींस R1 R2 का यूज हो जाएगा। मींस यहां से आप a माइनस बी स्क्वायर आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मींस यहां से अगर आप a माइनस बी का वैल्यू निकालना चाहिएगा तो स्क्वायर हटाने के बाद रूट पर जाता है, मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और इसी a यहां पे R1 है और b हमारा R2 है। अब कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सजाना है इसको। अब लगाइए इसको, सजाइए। मींस R1 माइनस R2 इक्वल टू, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट हम दे दिए हैं तो R1 माइनस R2 हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 रूट अंडर। सॉल्व करिए। R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या दिया था 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 कितना आया था 48। इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे तो रूट अंडर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 192 मींस R1 माइनस R2 रूट अंडर, इसको माइनस करेगा तो 64 मींस 8 आ जाएगा। अब दो को इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको देखें हम R1 प्लस R2 अगर हमारा 16 है और R1 माइनस R2 हमारा अगर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा, इससे ये कट जाएगा 2R1 इक्वल टू 24 मींस R1 इक्वल टू
24/2 मीन्स 12। R1 अगर निकल गया तो R2 निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन प्लस में पुट कर। तो R2 हमारा आ जाएगा 16 माइनस 12, R1 का वैल्यू 12 ओम एंड R2 इक्वल टू 4। इसको एक बार हम और सीखते हैं कैसे किए थे हम। R1 प्लस R2 हमारा 16 ओम आ गया था, और इस अलजेब्रा का यूज करके हम R1 माइनस R2 निकाले, जो हमारा 8 ओम आ गया। इसको जैसे सॉल्यूशन किए तो इससे कट गया, 2R1 इक्वल टू 16 और 8 24, R1 निकल गया, R1 निकल गया तो R1 का वैल्यू इसमें पुट करिए तो R2 निकल जाएगा, इसका आंसर जो आएगा 12 ओम एंड 4 ओम। तो आपको कैसा यह सेशन लगा जरूर कमेंट करें, और अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं। साथ के साथ इसी तरह की और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और भी दोस्त यार जो आपका तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे। और हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के भी इसको समझ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आपको फॉरएवर डायनेमिक इंस्टीट्यूशन आप सभी लोगों के लेकर के आया है क्रैश कोर्स 2023 के लिए। विगत 13 सालों से बिहार बोर्ड सहित जेईई एडवांस नीट में रिजल्ट्स देने के बाद एक बार फिर से सीतामढ़ी के स्टूडेंट्स के लिए फॉरएवर डायनेमिक इंस्टीट्यूशन लेकर के आया है क्रैश कोर्स। आप ज्वाइन करें, ज्यादा दोस्त यार को शेयर करें, और इस संस्था का भरपूर फायदा उठाएं। हमारा पता है पीली कुटी के सामने रिंगबांध सीतामढ़ी, फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग। तो जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।